दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाला यूट्यूब में, वो भी बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ। तो जिसने भी पेपर 2 को हिंदी रखा होगा उसके लिए तो मैं बेनिफिट ही होगा कि मैं उसके सारे पोर्शन को इस यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आपको सबसे पहले जानकारी रखना चाहिए कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्षितिज भाग 2 को पढ़ना होगा। उसके अंतर्गत काव्य खंड आता है, गद्य खंड आता है, कृतिका भाग 2 आता है और व्याकरण आता है। इसमें हम काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो सूरदास की लिखी हुई है। तो इसी से जुड़े मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1478 ईस्वी को। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? तो इसका सही उत्तर के लिए आपको जाना होगा, सामने है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली के निकट सिही में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो अष्टछाप के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टछाप। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गौ घाट। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो गौ घाट आपका स्थित है मथुरा तथा वृंदावन के बीच। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो सूरदास श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सही आंसर है सी। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु पारसौली में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसौली। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु इसका उत्तर हो जाएगा 1583 ईस्वी, डी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूरदास द्वारा ग्रंथों की संख्या 3 है। निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ ए, सूर सागर। याद रखिएगा आप लोग, सूर सागर, सिर्फ ए। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरावली। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साहित्य लहरी। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो ये है साहित्य लहरी, सूरसागर, थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहिए। 14 का हो जाएगा आपका बी, सूरसागर। सूरदास किन, इधर थोड़ा क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट 17 में। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो 17 का सही उत्तर है ब्रज भाषा। याद रखिएगा आप लोग, ब्रज भाषा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भ्रमर गीत। कृष्णा में मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा जाता था? तो किससे भेजा जाता था? उद्धव से। आप लोग को याद होगा, आपने पढ़ा होगा उद्धव। उद्धव ने निम्नलिखित में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्गुण बह एवं योग्य का उपदेश। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रेम मार्ग को। याद रखिएगा आप लोग, प्रेम मार्ग को। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भ्रमर गीत का प्रारंभ भौरों को आने के बाद होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भौरे के। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उद्धव पर। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो इसका तुलना किससे की है? तो आपको याद होगा कमल के पत्तों पर। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? गुड़ तथा चींटी की भांति। सारा क्लास 10th का ही सिलेबस है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती थी? किसे देना चाहती थी? तो इस श्री कृष्ण को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
गोपियाँ किसके विरह में डूबी हुई है? तो 27 का सही उत्तर है ए, श्री कृष्ण का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? किसके समान बताया है? हरिल की लकड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिल की लकड़ी। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो किसके पुत्र हैं? नंद बाबा के। तो इसका सही ऑप्शन है सी। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? कड़वी ककड़ी के समान। इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़वी ककड़ी के समान। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन का संदेश भेजा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजधर्म का। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कविता की पंक्ति है? तो ये आपका है सूरदास, क्योंकि चैप्टर ही हम लोग उसका पढ़ रहे हैं, तो किसका हो सकता है? सूरदास। मन की मन ही मांझर ये किस कवि की पंक्ति है? ये है आपका सूरदास की। हमारे हरिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये आपका सूरदास। इसका सही ऑप्शन है ए। हरि है राजनीति पढ़ी आए समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये किस कवि की पंक्ति हो जाएगी? सूरदास।